दुनिया की हर धार्मिक किताब में कोई ना कोई अच्छी बात लिखी हुई है और हर किताब में कई ऐसी बातें हैं जो आज इस वैज्ञानिक युग में मानी नहीं जा सकती। अगर फिर भी कोई अंधश्रद्धा के वश में आकर उन चीजों को मानता है, ये अलग बात। धार्मिक किताबों को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लगभग हर धार्मिक किताब में या तो कोई ना कोई वैचारिक कमी है। अगर वैचारिक कमी नहीं भी है तो कई ऐसे विश्व के, इस समाज के, मनुष्य के सवाल हैं जिनके जवाब धार्मिक किताबों में नहीं है। इस स्थिति में अगर कोई अपनी धार्मिक किताब को दूसरे की धार्मिक किताब से महान और बिल्कुल कंप्लीट मानता है या सोचता है कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर मैं किसी भी धार्मिक किताब का अब नाम लेकर बात करूंगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, दूसरे को बुरा लगेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम अगर आप अपनी धार्मिक पुस्तक को महान मानते हैं तो कृपा करके उसमें अगर कोई जातिवादी या कोई मानव के प्रति हिंसा के बारे में कुछ भी लिखा है तो समझ लीजिए कि आपकी धार्मिक किताब पूर्ण रूप से धार्मिक ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपकी धार्मिक किताब की भाषा को अच्छे से समझे बिना किसी ने उसकी ऐसी घातक ट्रांसलेशन कर दी है जिसने आपका या आपके समाज का दिमाग खराब कर दिया है। तो उस हालत में भी आपको ये चाहिए कि उस चीज का त्याग करें ताकि जो आपके आसपास लोग हैं और आप खुद अच्छे से रह सके। धार्मिक किताबों में अगर किसी एक कौम को दूसरी कौमों से अच्छा, बड़ा और उच्चतम बताया गया है तो वो किताब अपने आप में ही दुनिया में लागू होने लायक नहीं, क्योंकि पहले वो दूसरी दुनिया के लोगों को अपने धर्म में लाएगी और बाद में कहेगी कि हाँ तुम मुझको मानते हो इसलिए अब तुम भी महान हो। तो ये कैसे यूजलेस लॉजिक हुई। धार्मिक किताब वही उत्तम है जो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। जो भी धार्मिक किताब किसी भी तरह का भेदभाव कर रही है उसको दिमाग लगाकर पढ़िए और पढ़ने के बाद ही वही चीज अपनाएं जो आपको लगता है कि ये वाकई आपकी निजी भलाई और मनुष्यता की, मानवता की भलाई के काम की चीज है। दूसरा, अगर आप अपनी धार्मिक किताब को नकारना नहीं चाहते, उसको दिल से लगा कर रखना चाहते हैं तो आप रखिए, लेकिन वही चीजें जिंदगी में अपनाइए जो अपनाने योग्य है। धन्यवाद।